प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। हमने विविध प्रश्नमाला में प्रश्न नंबर 7 तक हल कर लिए। अब प्रश्न नंबर 8 को हल करने से पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे निर्देशांक ज्यामिति से। तो आप बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे आपके सामने राइट हैंड में एक चित्र बना हुआ है त्रिभुज ABC, जिसमें A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2 तथा C के निर्देशांक x3 y3 हैं। और इसको हमने त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनको x अक्ष तथा y अक्ष से लंबवत मिला दिया, यानी लंब खींच दिए मान लीजिए आप, और उन बिंदुओं को नाम दिया है PQR STU। अब जैसे यहाँ B को यहाँ ये P, ये लंब डाल दिया P, A से लंब किए AQ और C से CR। इसी तरह ये AS, ये TB और ये CU। अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये x एक्सिस की डिस्टेंस है, x एक्सिस के मान है। भुज कौन है? ये भुज है। तो आपको पता है ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3। यहाँ से यहाँ तक x3 है, ये x2 है और ये x1 है। अब इसमें आप देखें कि ये क्या बन रहा है बताओ? ये ABPQ क्या बन रहा है? ये समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। इसी प्रकार ACRQ ये भी क्या बन रहा है? समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बन रहा है। और ये पूरा भी देखिए ABPR, ये पूरा भी क्या बन रहा है? समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो यदि हमें, और देखिए ये पंचभुज हो गया ऐसे, तो ये देखो BPRC ये भी क्या बन रहा है? समलंब चतुर्भुज। तो यदि हम ये जैसे नंबर 1, ये नंबर 2 और ये पूरा जो है BQ, ये पूरा ले लिया नंबर 3 और ये त्रिभुज हो गया नंबर 4 मान लीजिए। तो यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो चतुर्भुज चतुर्भुज ABPQ प्लस चतुर्भुज ACRQ माइनस चतुर्भुज BPRC। और ये चतुर्भुज है, कौन सी चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है सभी चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता हो, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये हो गया 1/2 गुणा ये चतुर्भुज ABPQ। अब इसमें ये तो समांतर भुजाएं हो गई और ये इनके बीच की दूरी हो गई ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं पहली y2 है, देखो ये दूरी कितनी है? y2 और ये y1, बीच की दूरी y2 प्लस समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी, ये देखो ये कितनी है? x1 माइनस x2 प्लस 1/2 गुणा, फिर इसमें समांतर भुजाएं एक तो ये हो गई AQ और CR। AQ तो हो गई y1 और CR हो गई y3। y1 प्लस y3 गुणा ऊंचाई यानी इनके बीच की दूरी होगी
x3 माइनस x1 माइनस 1/2 ये लेंगे हम। तो इनके समांतर भुजाएं हो गई, एक तो ये हो गई y2 और ये हो गई y3। y2 प्लस y3 और गुणा बीच की दूरी ये हो गई x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन। 1/2 कॉमन आ गया। क्या आ गया, कॉमन। y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1 और माइनस y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2 1/2। अब आप कोष्टकों को खोल दीजिए सभी। तो इसको इससे गुणा किया x1 y2 माइनस x2 y2, फिर इसको इससे करेंगे प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस इसको भी खोलिए x3 y1 माइनस x1 y1 और फिर इसको करिए प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 और ये माइनस कोष्टक लगा देंगे क्योंकि यहाँ पहले माइनस आ गया। x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3, ये हो जाएगा 1/2। अब एक बार ये कोष्टक खोल देंगे x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1, ये सभी लिख रहा हूँ मैं, प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 और ये कोष्टक खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस x3 y2 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 प्लस x2 y3। अब इसमें जो सजातीय पद हैं, जो मान लीजिए घटते हैं, जुड़ते हैं, कटते हैं, वो कर लीजिए। अब आप देखिए इसमें कोई कटता हो इसके जैसे है क्या, x1 y2, x1 y2 नहीं है, इसका मतलब ये सेफ हो गया। x2 y2 है क्या, ये रहा, ये माइनस का है और ये कट गया। x1 y1 है क्या, ये रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ओके कट गया है। और फिर ये x2 y1 नहीं कटेगा, ये कटेगा, पता है x3 और y3। अब आप इनको एडजस्ट करें, या तो x1 के एक साथ लिख दें या y1 के या x2 के ऐसे लिख लें। तो मैं x1 के एक साथ लिख देता हूँ। जैसे ये है x1 y2 और देखो x1 का ये रहा भाई साहब माइनस x1 y3। अब x2 वाले देखो ये रहा प्लस x2, वैसे तो ये भी है लेकिन पहले प्लस वाला लिख दो, नहीं या मेरे को पता है, और x2 y1 और फिर देखो आप x3 वाला कहाँ बच गया, ये बच गया, प्लस x3 y1 माइनस x3 y2।
ये आ गया। अब ये होगा 1/2, इसमें क्या कॉमन है बताओ, x1 कॉमन है, क्या बच गया y2 माइनस y3 प्लस इसमें क्या कॉमन है, x2 कॉमन है, y3 माइनस, और इसमें कॉमन है x3 y1 माइनस y2। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया निर्देशांक ज्यामिति में। किसका क्षेत्रफल हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया निर्देशांक ज्यामिति में। 1/2 ब्रैकेट x1 है, ये ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे y1 हो सकता है, क्या हो सकता है, यदि यहाँ y1 होगा तो ये हो जाएगा x2 x3, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 माइनस x1, प्लस यहाँ हो जाएगा y3, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। अंडरस्टैंड हो। वैसे ही आपके मतलब उसमें आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर उस चीज़ से आपको अवगत कराएं जो आपके यूज में होती है। तो ये हो गया किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम प्रश्न नंबर 8 में सरेख की बात कर रहे हैं। तो सरेख क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। सरेख का मतलब है जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, और असरेख का मतलब है कि एक त्रिभुज बनेगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार 3 असरेख बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो जिसका क्षेत्रफल ये होता है। वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ये मान लीजिए अगला प्रश्न में ये कह देता है कि ये तीनों बिंदु सरेख है। सरेख का मतलब है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये है वो BC पर आ जाएगा, और BC पे आ जाएगा इसका मतलब AD तो खत्म हो जाएगी। BC पे आ गया A, इसका मतलब AD फिनिश, यानी इसकी ऊंचाई नहीं बचेगी। तो 1/2 गुणा BC और गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई तो रही नहीं, 0 हो गया, और इसको 0 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि 3 बिंदु सरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो ये आप नोट कर ले, यदि 3 बिंदु सरेख हो तो एरिया ऑफ इक्वल्स टू हो जाएगा ABC नाम देता हूं मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आप हिंदी में लिखें भाषा में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। समझ गए। अब हम प्रश्न नंबर 8 पे, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। अब इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक जानकारी दे देता हूँ कि वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के आखिर में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़, किसी भी संख्या का वर्ग 7 सेकंड में निकालने का तरीका बताया जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग 7 सेकंड में आ जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए प्रश्न नंबर 8, यदि बिंदु 1, 2, -1x और 2, 3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात करो। अब सरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। लिखिए यहाँ पे, माना A B व C सरेख है, इसलिए एरिया ऑफ ABC बराबर होगा 0। अब आप इसका सूत्र लिख दीजिए, 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर में क्या जाएगा 0। अब देखिए ये जो 1/2 यहाँ पे किस में है, गुणा में है। ये इधर मान लीजिए हम पक्षांतर करेंगे तो 0 के बट्टे में जाएगा और 0 के बट्टे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको हटा भी सकते हैं, यानी आप ये भी लिख सकते हैं आप कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोरोना नहीं हो रहा, ऐसे ही खांसी आ जाती है। पानी पी लो या और क्या। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको मान लीजिए संरेख दे रखा है तो आप सीधा इसी स्टेप पे आ सकते हैं। सीधा आप ये स्टेप लिख सकते हैं। ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है समय की बचत के लिए। किसके लिए? समय की बचत के लिए। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मान रख दीजिए x1 1, y2 x दिख रहा है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x माइनस y3 3 प्लस x2 ये x2, अब माइनस है तो इसको कोष्टक में लिख देंगे, नहीं क्या, y3 3 माइनस y1 2, ये 3 और ये 2 प्लस x3 2 है, y1 2 है और y2 x है और बराबर में आ गया 0। अब देखिए कोष्टक को खोले, इधर चला जाता हूं मैं थोड़ा सा, 1 को गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा x माइनस 3, प्लस लगा देता हूं यहाँ पे -1 और 1, 3 में से 2 गया 1 बच गया, और इसको खोले 2 दूनी 4 और 2x, तो +4 माइनस 2x बराबर, ये देखिए x माइनस 3, इनको गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा और +4 और -2x बराबर में 0। फिर सजातीय राशियों का जोड़ और बाकी, ये 2x किसके हैं, माइनस के, x इसका है, प्लस का तो माइनस का x, और ये -4 3 और 1 जुड़ेंगे ना, और +4 और बराबर में 0। दो संख्याएं समान चिन्ह के होने पे जुड़ती हैं, तो ये -x, अब ये घट गए, 4 में से 4 गए 0, तो आ गया x बराबर 0। और इट्स एन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं 3a और 4 के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात करो। वेरी सिंपल, एक साधारण सा क्वेश्चन है ये। बीच की दूरी फिर जैसे मान लीजिए a है और ये b है, ऐसे लिख दो माना। अब ये मानना इसलिए लिखता हूँ आपको कि यहाँ पे इन बिंदुओं के जो नाम है वो अंकित नहीं कर रखे मैंने। ए जैसे अभी ए दिया, इसको 3a व इसको मैंने b दिया कि बीच की दूरी बराबर √10 है। तो ए बी हो गई, ए बी बराबर अब ए बी का सूत्र लिख दे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर में आ गया √10। x2 4 माइनस 3 और प्लस 1 माइनस a और बराबर में √10, तो ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसमें सूत्र लग जाएगा सर्वसमीकरण लग जाएगा a माइनस बी का
होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में अंडर रूट एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस ये गुणा करेंगे तो 2a आ गया प्लस ए स्क्वायर बराबर में √10। तो ये आ गया ए स्क्वायर को बढ़ती हुई घटती हुई घात में लिखे इसको, और ये 1 और 1 2 हो गए। अब मान लीजिए दोनों तरफ से आपको अंडर रूट हटाना है तो लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अतः आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो रूट हट गया। अब इसको इधर पक्षांतरित कर दीजिए, पक्षांतरण ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 बराबर, अब ये सजातीय हो गए ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 और बराबर में 0। अब आपका हो गए द्विघात समीकरण, क्या हो गए द्विघात समीकरण। और जब ये प्रश्नावली आपको पढ़ाई जाएगी आप बस वीडियो लगातार देखते रहें, पूरी किताब आपको पढ़ाऊंगा मैं और गारंटी के साथ 100 में से 100 नंबर ला के दूंगा। उसमें आपको बताया जाएगा, बस आपको आता है इसमें कि गुणा करने, इसको और इसको गुणा करके देखते हैं हम पहले। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट इसका गुणांक 1 है, 1 अंठे 8, तो गुणा करके 8 और घटा करके जब ये लास्ट चिन्ह माइनस हो तो घटा के लाना और लास्ट चिन्ह प्लस हो तो जोड़ के लाना। तो अभी क्या करके लाना है घटा के, तो जो गुणा करके 8 और घटा के 2। तो इसके लिए आपको टुकड़े पता है 4 गुणा 2 हो गए, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2 बच गया। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन आ गया a माइनस 4, इसमें 2 कॉमन आ गया a माइनस 4 और बराबर में 0। कॉमन जब लेते हैं तो उसका भाग देते हम, ये जब आपको प्रश्नावली 3 पढ़ाई जाएगी तब बताया जाएगा। a माइनस 4 फिर से कॉमन है और a प्लस 2 और बराबर में 0। एक बार तो a माइनस 4 बराबर 0 और एक बार a प्लस 2 बराबर 0। a बराबर ये 4 उधर चला गया प्लस का और a बराबर ये 2 इधर चला गया माइनस का। अतः a का मान 4 या -2 होगा, यानी दोनों हो सकते हैं, इसके 4 भी हो सकते हैं और -2 भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि बिंदु x y बिंदुओं 2 1 और 1 -2 से समान दूरी पर हो तो x व y में संबंध का समीकरण बताओ या बनाओ। तो अब देखिए इसमें आपको दे रखा है, जैसे माना बिंदु ए एक्स वाई बिंदुओं बी व सी से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ इसका मतलब ए बी बराबर होगा ए सी के, समान दूरी पे बिंदु ए बी और सी से, या ए बी स्क्वायर बराबर, और ये आपको पहले भी मैं अवगत करा चुका हूं कि ये स्क्वायर क्यों लगाया, ताकि वो जो सूत्र में अंडर रूट लगता है वो रूट नहीं लगेगा, बस इतना ही है। देखो इसका सूत्र आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया ए बी में x2 या x1, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये y2 और ये y1 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर, अब ये हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस y का होल स्क्वायर, सब में a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर बराबर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। बता ना ये 4x हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको गया 2y और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है लेकिन होल स्क्वायर के तो 4 हो गए, माइनस माइनस प्लस 4y और प्लस। अब बराबर के दोनों तरफ जो सजातीय राशियां एक जैसे चिन्ह की हैं वो कट जाएंगी। बराबर के दोनों तरफ जो सजातीय राशियां हैं एक जैसे चिन्ह की हैं वो कट जाएंगी। समझ गए ना? तो देखो ये 4 इधर है और ये 4 प्लस का कट गई, ये एक्स स्क्वायर इधर है, ओ भाई साहब ये एक्स स्क्वायर इधर है, ये 1 इधर है, ये 1 इधर है, ये वाई स्क्वायर इधर है, ये वाई स्क्वायर। ओके बस और कुछ नहीं कटेगा। अब इनको सबको इधर पक्षांतरण करते हो, माइनस 4x माइनस 2y, ये इधर आगे प्लस 2x और ये 4y इधर आके माइनस और बराबर में हो गया 0। 4x में से 2x गया, माइनस का क्या बच गया 2x और ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि एक जैसे चिन्ह के हैं, तो माइनस 6y बराबर 0। चाहे तो यहाँ छोड़ दीजिए या फिर देखिए इस पूरे में किसी संख्या का भाग जाता है, क्या जाता है, किसका, -2 का। सवाल इंटेलिजेंट हो गया मेरे साथ रह करके। तो -2 का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा x और ये भी प्लस हो जाएगा, 2 3 6 और बराबर में 0। ये x y में संबंध हो गया। अब आप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आइए, जरा देखिए। हम वर्ग किसी संख्या का वर्ग सेकंडों में निकालना। अब जैसे मान लीजिए किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग निकालना आपने वैदिक विधि में पढ़ा, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल 35 का वर्ग, तो इसका सीधा से मैंने आपको सूत्र आपने पढ़ा होगा कि दहाई अंक गुणा उसका एकाधिक और ओब्लिक इकाई अंक का वर्ग, यानी 3 गुणा 4 ओब्लिक 5 का स्क्वायर। तो ये गया 4 3 12 और 25 1225। ये उनके लिए जिनमें इकाई का अंक 5 हो। और मान लीजिए आप जैसे करना चाहिए सर 85 का बताओ, 85 का हो जाएगा 8 गुणा 8 का एकाधिक 9 ओब्लिक 5 का स्क्वायर, तो 72 और 25, तो इसका उत्तर हो गया 72 25। लेकिन यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 ना हो तब आप क्या करेंगे? तो एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो लगेगा जब इकाई का अंक 5 हो, और ये लगेगा जब इकाई का अंक 5 न हो। जब इकाई का अंक 5 न हो, उदाहरण के लिए बोले जैसे हम ले रहे हैं 83 का स्क्वायर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने। पहले आप ये देखें, ये जो 83 है ये किसके नज़दीक है, 80 के या 90 के या 70 के या 100 के? तो ये 80 और 90 के बीच वाली है, तो आप इसको 80 के हिसाब से भी कर सकते हो और 90 के हिसाब से भी कर सकते हो।
किस किस से कर सकते हो, 80 के हिसाब से भी कर सकते हो और 90 के हिसाब से भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें दोनों ही बताऊंगा, 80 से भी और 90 से भी। जैसे आप 80 से कर रहे हैं तो आप क्या करें, जैसे होगी 83। अब यदि आप 80 से कर रहे हैं तो 80 से ये 83 कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं, तो +3 कर दो। अब यहाँ यदि +3 किया है तो यहाँ माइनस, ये आपको विपरीत चिन्ह करना है, बस इतना ही करना है, फिर बाद में बहुत आसान है। तो देखो अब जितना आपने प्लस माइनस किया उसका स्क्वायर, और यदि 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ पे 2 अंक आएंगे, एक 0 आप अपनी तरफ से लगा लेंगे। फिर आप देख लें किससे करें, 80 से, तो यहाँ 8 और गुणा। अब देखिए इसमें प्लस है, ये क्या है प्लस, तो जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। यदि आप प्लस लिखा तो इसमें जोड़ दीजिए और माइनस लिखा है तो घटा दीजिए। कितने हो गए, 86 हो गए। कितने हुए, 86। तो अब गुना कर दीजिए, 8 छिके 48, 38 64 और 4 68, और ये कितना हो गया 0। वैसे इस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वैदिक विधि में आपने पढ़ाया कि 0 इसमें जुड़ेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आ गया 68 89। ये कब किया हमने, जब 8 से किया है। अब आप कीजिए 9 से, 83 का स्क्वायर 9 से करेंगे तो 83 90 से 7 कम है, 83 90 से। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप +7। तो अब देखिए यहाँ तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9। 90 से कर रहे हैं ना, 9 आ जाएगा। 80 से क्या तो 8 आ गया गुणा। अब ये देखो यहाँ माइनस है तो घटेंगे, 83 में से 7 गया, कितने बचे 76 बचे मेरे हिसाब से। कर दो, 9 छिक 54 और 9 7 63 और 5 68 और ये हो गए 7 7 49। ये 4 इधर जुड़ जाएगा 68 89। ये किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का शॉर्ट है। अब आप कहेंगे सर आपने तो 2 ही संख्याओं वाले बताए हैं, 3 वाले भी ऐसे होंगे, आप करके देखना। नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। और आज के लिए इतना ही। खुश रहें, घर पे रहें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।